ओड सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सभी भाई बहनों को पवन दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, आज 7 दिवसीय साध संगति का समापन है। आज हमारा ये 8वां वीडियो है और जब जब भूल पड़े पुस्तक के ऊपर आप जी ने जितने भी वीडियो देखे हैं, उम्मीद करता हूँ आप भाई बहनों को परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से बहुत कुछ भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, अपनी मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए समझ में आया होगा। अब ये इसका 8वां पार्ट है और 8वां जो पार्ट है वो विशेषकर मर्यादाओं को लेकर है। सबसे पहले परमात्मा ने जो खुला पाठ होता है, अखंड पाठ होता है, उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं। पाठ करते समय पाठी ने किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसी कैसी शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। हालांकि हमारे ये कोई विशेष काम की नहीं है, क्योंकि ना हम कोई पाठ करते हैं, ना हम पाठ करने के अधिकारी हैं, ना हमें गुरुदेव भगवान का आदेश प्राप्त है, इसलिए ये हमारे कोई विशेष काम की नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप और हम भाई बहनों ने देखनी है। देखो, पाठ किया जाता है आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का, और भाई और बहनों, उसी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों से, सदग्रंथ साहिब से चुन चुन कर वाणियाँ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हमें तीनों समय की आरती के लिए एक नित्य नियम पुस्तक बना कर दी हैं। कहने का मतलब है, गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का जो 3 दिन का अखंड पाठ होता है, उस पाठ को करने में कितनी सावधानियां बरती जाती हैं, कितना ध्यान रखना पड़ता है हर बात का। तो आप और हम सभी भाई बहनों ने भी उन्हीं आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब से चुन चुन कर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा निकाली गई वाणियाँ, जिनको नित्य नियम पुस्तक बनाकर आप और हमारे को नित्य नियम करने के लिए, रोजाना जिनका पाठ करने के लिए तीनों समय की आरती के रूप में दी गई है, आप और हम भाई बहनों ने भी उतनी ही सावधानी और स्वच्छता से उस नित्य नियम के गुटके को संभाल के रखना है। तीनों समय की आरती करते समय, उनका पाठ करते समय सावधानियां रखनी है, क्योंकि हम 13वें पंथ के पंथी हैं। परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शिष्य और उनकी शिष्याएं हैं। आप और हमारे लिए वास्तव में यदि कोई ओरिजिनल सदग्रंथ साहिब है, तो पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा तीनों समय की आरतियों का जो गुटका दिया गया है, जो छोटी सी भक्ति बोध पुस्तिका दी गई है, वो हमारे लिए वास्तव में सदग्रंथ साहिब है। यानी हमने कितनी सावधानी रखनी है, कितना महत्व देना है उस 3 समय की आरती के गुटके को और तीनों समय की आरतियों को। तो कुछ कुछ पॉइंट हम लेंगे इससे। खुले तथा अखंड पाठ की मर्यादा, गुरुदेव जी का आदेश, तो ये आप और हमारे लिए विशेष नहीं है, इसलिए हम केवल उसी बात को लेंगे जो हमारे लिए विशेष हो। इसमें 11 नंबर का पॉइंट है, जिसमें परमात्मा ने आदेश दिया है कि पाठी को सामान्य विधि से पाठ पढ़ना है। हनुमान चालीसा की तरह राग रूप में या अन्य बोली की लय में रामायण की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जबकि आप और हम सभी भाई बहन अच्छे से जानते हैं कि सतगुरुदेव भगवान की आवाज़ में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियाँ जो 50 घंटे की हैं, जो आप सभी भाई बहनों के घरों में पाठ रूप में चल रही हैं, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा गुरुदेव भगवान की आवाज़ में उन आश्रमों में पाठ शुरू करने से पहले जो भगत अपने मुंह से बोलकर पाठ किया करते थे 3 दिन का, तो आप और हमें अच्छे से पता है कि किस प्रकार से वो लय में गाया करते थे, राग में गाया करते थे, भजन की तरह उसका पाठ किया करते थे। वाणियाँ उन भक्तों की यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा शेयर की जाती थी। तो अंतर्यामी परमात्मा ने देखा कि इनको तो पाठ करना भी ढंग से नहीं आता है, इसलिए परमात्मा ने 11 नंबर पॉइंट में उनको निर्देशित किया कि पाठी को सामान्य विधि से पाठ करना है, यानी नॉर्मल तरीके से उसको पढ़ना है, किसी भजन की तरह या लय में या हनुमान चालीसा की तरह या रामायण की तरह नहीं पढ़ना है। पाठी को सामान्य विधि से पाठ पढ़ना है, हनुमान चालीसा की तरह राग रूप में या अन्य बोली की लय में रामायण की तरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। पाठ जो भी करेगा उसके लिए क्या नियम है। जो माई बहन बेटी बिंदी लगाकर आती है वे पाठ पढ़ सकती हैं। काजल या अन्य श्रृंगार
व चमकीले कपड़ों वाली, बालों को डाई करने वाले, लिपस्टिक लगाकर माई बहन बेटी या भगत पाठ पर नहीं बैठना है। यानी परमात्मा ने बिल्कुल निर्देशित कर दिया है इस अखंड पाठ के माध्यम से। आप और हम भाई बहनों को शिक्षा केवल ये लेनी है 17 नंबर पॉइंट से कि अब हम सत्सेवक जो तीनों समय का पाठ करते हैं अपने घर पर, नित्य नियम, असुर निकंदन रमैणी और संध्या आरती, तो भाई और बहनों आपका वो तीनों समय का नित्य पाठ, वो तीनों समय की आरतियां उसी समय परमात्मा के चरणों में समर्पित होंगी। उसी समय आपकी तीनों समय की पाठ की वाणियां सही मानी जाएंगी जब आप इन नियमों का पालन करेंगे। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत बनने के बाद में यदि आप भक्ति बोध पुस्तक को हाथ में लेके पाठ करते हैं तो ध्यान रखना, एक तो आपने काजल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अन्य श्रृंगार का मतलब है किसी भी प्रकार का सोना चांदी या आर्टिफिशियल का गहना आपने नहीं पहनना है। चमकीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। बालों को डाई बिल्कुल भी नहीं करना है। लिपस्टिक लगाकर माई बहन बेटी या भगत पाठ पर नहीं बैठ सकते। तो ये कुछ नियम बता दिए परमात्मा ने। अगर आप इन मर्यादाओं को तोड़कर अपने घर पर तीनों समय का पाठ नित्य नियम की पुस्तक से करते हैं तो आपका पाठ सतगुरु रामपाल जी भगवान को समर्पित नहीं माना जाएगा। सिर पर छज्जेदार टोपी पहनकर पाठ नहीं पढ़ सकते। यानी कोई भी भाई बहन जो है तीनों समय का जो नित्य नियम जो करता है अपने घर पर या कहीं भी, उसको टोपी पहनकर पाठ नहीं करना है। टोपी मतलब जिसके आगे छज्जा होता है, टोपी जिसको हम कहते हैं कैप, वो पहनकर उसने पाठ नहीं करना है। केवल सामान्य टोपा या टोपी पहनकर पाठ पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से हम सत्सेवक भाई बहन सफेद कलर का एक कपड़ा अपने सिर पर बांधकर तीनों समय का पाठ करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि आप जी इस प्रकार से केवल सामान्य टोपा या टोपी पहनकर पाठ पढ़ सकते हैं। रुमाला पहनना आवश्यक नहीं है। आगे देखिए, चवर सेवा 24 घंटे करना अनिवार्य नहीं है, कभी भी बंद कर सकते हैं जब वो पाठ किया जाए। और जो डाई करना नहीं त्याग सकते, जो अपने बालों में डाई करना नहीं त्याग सकते, उनको पाठ पर बैठने व चवर सेवा करने की कोई आज्ञा नहीं है। तो ध्यान रखना है हम सत्सेवक भाई बहनों ने, अपने बालों में डाई हमने बिल्कुल भी नहीं लगानी है, वरना आपका जो पाठ आपके घर पर चलता है वाणियाँ परमात्मा की, वो आपको संपूर्ण लाभ नहीं देंगी। कुछ बहनें या माताएं श्रृंगार लिपस्टिक लगाकर या काजल लगाकर आती हैं, उनको पाठ पर न बैठने दें। ये आदेश हैं गुरुदेव भगवान के। कुछ बहनें या माताएं श्रृंगार यानी सोने चांदी वगैरह पहन के आना, लिपस्टिक लगाना या काजल लगाकर आती हैं, उनको पाठ पर न बैठने दें, चवर सेवा भी न करने दें। ऐसी पाप आत्माओं को आश्रम में भी ना आने दो। नोट कर लो, ये सख्त आदेश है गुरुदेव के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को कि आश्रमों में जो पाठ चलता है उस पाठ में ऐसी पाप आत्माओं को तो एंट्री भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आपको सब पता है 90% हार श्रृंगार करने वाली माता बहनें ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में उनके भंडारों में जाती हैं। इन लोगों को गुरुदेव भगवान के आदेश से कोई लेना देना नहीं है, इनको केवल ज्योति और पाठ का पैसा चाहिए। तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने इस 25 नंबर के पॉइंट को आधार बनाकर अपने गुरुदेव के आदेश की पालना करनी है। हम सत्सेवक भाई बहनों ने ना कि 3 समय का पाठ करते समय, बल्कि अब हमने कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार का आडंबर नहीं करना है। ना ये हार श्रृंगार करना है, ना कोई सोना चांदी पहनना है, ना लिपस्टिक लगाना है, ना काजल लगाना है। हमने किसी भी प्रकार का कोई भी आडंबर, जिस आडंबर से गुरुदेव भगवान बहुत नाराज होते हैं और उनके सख्त आदेश हैं, हमने अपने जीवन में इन आडंबरों को कोई जगह नहीं देनी है। तभी हमारा तीनों समय का पाठ जो है गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित होगा। सतनाम प्राप्त को रोकना है। यदि आगे से ऐसा न करने का आश्वासन दे तो श्रृंगार उतार कर तथा काजल साफ करके आने दो। सारनाम प्राप्त को बिल्कुल कंसेशन नहीं है। सारनाम प्राप्त यदि सोना चांदी पहनेगा, हार श्रृंगार करेगा, काजल वगैरह लगाएगा, डाई लगाएगा, चमकीले भड़कीले कपड़े पहनेगा, तो परमात्मा कहते हैं उनको कोई छूट नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है जिसको सारनाम प्राप्त है। काजल व श्रृंगार वाली तो चाहे कोई भी मंत्र प्राप्त है, पाठ पर नहीं बैठने देना है। तो हम सत्सेवकों ने भी ध्यान रखना है, कोई आडंबर हमने अपने घर पर नहीं करने हैं। भक्तजनों को निर्देश।
अखंड पाठ में नियमों का पालन संबंधी जानकारी। यह अखंड पाठ हमारे भी कोई विशेष कोई काम का नहीं है। ये पाठ के दौरान सबसे अहम नियम, यानी सतलोक आश्रमों में जो पाठ प्रकाश होता है 3 दिन का, उसमें परमात्मा क्या कह रहे हैं? पाठ के दौरान सबसे अहम नियम, सबसे मुख्य नियम क्या है? नज़र नेक रखें, यानी आपको गंदी नज़र नहीं रखनी है। किसी भी माता बहन के ऊपर कोई गंदी नज़र नहीं रखनी है। मन में कोई दोष वगैरह नहीं होना चाहिए। नीयत साफ रखें, मन में दोष द्वेष न रखें, पक्षपात ना करें, परमात्मा से डरें, बहन बेटी माई को बुरी नज़र से न देखें, पाप को मन में जगह न दें। जबकि भाई और बहनों, ये सारे अवगुण सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों में जो लोग पाठ प्रकाश पर बैठते हैं उनमें कूट कूट कर भरे हैं, कूट कूट कर। तो आपका पाठ करवाना उन आश्रमों में कितना लाभदायक है, कितना आपको पुण्य मिलेगा, ये आप जी भली भांति परमात्मा के द्वारा बताए गए इस नियम से समझ सकते हैं। पाठ के दौरान सबसे अहम नियम, तो आप और हमने, जो हम सत्सेवक हैं, हम जो अपने घर पर पाठ करते हैं तीनों समय का, नित्य नियम, असुर निकंदन रमैणी और संध्या आरती, तो परमात्मा कहते हैं पाठ के दौरान सबसे अहम नियम, नज़र नेक रखें, नीयत साफ रखें, मन में दोष द्वेष न रखें, पक्षपात न करें, परमात्मा से डरें, बहन बेटी माई को बुरी नज़र से न देखें, पाप को मन में जगह ना दें। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन जो उन आश्रमों में पाठ करवाते हैं, तो भाई आप जी भली भांति इन लोगों के आचार विचार व्यवहार से ये 80 पेज का लेटर पढ़ के आपने देख लिया होगा इन नियमों के ऊपर ये लोग कितने खरे उतर रहे हैं। तो आपका पाठ बिल्कुल भी आपको वो लाभ नहीं देगा जो लाभ आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों से आपको मिलना चाहिए। जो सेवादार व पाठी इन नियमों को खंड करेगा, उसके द्वारा किया गया पाठ लाभ के स्थान पर हानि करेगा, उसे भी कष्ट उठाना पड़ेगा, पाठ करने वाले को भी कष्ट उठाना पड़ेगा, और जो पाठ करवा रहा है उसको भी लाभ की जगह क्या मिलेगा? हानि करेगा उसको, हानि। और यही कारण है पाठ करवाते करवाते, ज्योति करवाते करवाते भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। और भी कुछ इसके नियम हैं। उसके बाद ये भक्ति मर्यादाओं को लेकर परमात्मा ने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, और परमात्मा यही चाहते हैं कि मर्यादाओं में भगत रहना सीख जाए, भगत मर्यादाओं को निभाना शुरू कर दे, क्योंकि मर्यादाओं के बिना भक्ति हमारी जो है फल ही नहीं सकती, हमारी भक्ति सफल हो ही नहीं सकती। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भक्ति चाहे थोड़ी कर लो, लेकिन मर्यादा आपने पूर्ण निभानी पड़ेगी। तो कुछ नियम है ये सतनाम प्राप्ति के बाद में जो परमात्मा ने हमें बताए हैं। तो एक बार हम सभी भगत भाई बहन नियमों को रिपीट करेंगे, क्योंकि ये लास्ट का पार्ट चल रहा है, इसमें विशेषकर नियमों को लेकर ही परमात्मा ने जानकारी दी है। नोट: सत्यनाम प्राप्ति के लिए तथा प्राप्त करने के बाद आवश्यक नियम, जिनमें से एक भी नियम खंड नहीं करना। यदि निम्न नियमों का पालन नहीं कर सकते तो सत्यनाम ना लें। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने, यदि आप इन तमाम नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो आप जी सतनाम ना लें। उपदेश प्राप्त पुण्य आत्माएं परमात्मा के मार्ग पर चलती हैं, वह परमात्मा प्राप्ति के लिए यात्रा प्रारंभ करती हैं। यात्री बहुत ही कम सामान लेकर यात्रा करता है, अधिक भार उठाकर यात्रा करना संभव नहीं होता। जो सांसारिक परंपराएं हैं वे व्यर्थ का भार हैं, जो भक्ति मार्ग में यात्रा में बाधक हैं। इसलिए इस भार से मुक्त होने के लिए निम्न नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहला नियम क्या बताया परमात्मा ने? किसी के पैर नहीं छूने और न ही दूसरे को छूने देना है। यदि अचानक या मना करने पर भी कोई पैर छू लेता है तो उस स्थिति में नाम खंड नहीं होता। आपने किसी को बद्दुआ या आशीर्वाद नहीं देना है, न ही इच्छा करके किसी से आशीर्वाद लेना है। कोई आपके सिर पर आशीर्वाद के लिए हाथ रखे तो आपने मना करना है, फिर भी कोई हाथ रख देता है तो आपका उपदेश सुरक्षित है। यानी आपने जानबूझकर किसी से आशीर्वाद नहीं लेना है, अपने सिर पर हाथ नहीं रखवाना है। यदि फिर भी कोई जबरदस्ती रख देता है और आपके यदि अंदर से ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि ये मुझे कोई आशीर्वाद दे, तो परमात्मा कहते हैं ऐसी स्थिति में फिर आपका नाम खंड नहीं होता है। परंतु आपने आशीर्वाद व बद्दुआ बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि आशीर्वाद देने से आपकी भक्ति कमाई
नष्ट हो जाती है। जैसे एक पहिए की ट्यूब से दूसरे पहिए की ट्यूब में हवा डालने से आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। एक उपदेशी बहन ने अपने अनुपदेशी भाई को स्वस्थ होने का आशीर्वाद दे दिया। भाई तो स्वस्थ हो गया, परंतु बहन इतनी अस्वस्थ हुई कि 1 महीना अस्पताल में रही। पुनः उपदेश लिया, अपनी गलती की समायाचना करने पर ही वह स्वस्थ हो पाई। इसलिए सर्व से प्रार्थना है कि यह गलती ना करें। इसी प्रकार अन्य नियमों के खंड करने से आपकी राम नाम की गाड़ी में पंचर हो जाएगा, वह भी रुक जाएगी, अर्थात आप जी को हानि होगी। पूर्व समय में सती प्रथा एक परंपरा थी। जिस किसी का पति मर जाता था तो उसकी स्त्री को भी उसी मृत पति के साथ जिंदा जलाया जाता था, जो एक महाजालिम कर्म था। उस समय के मानव समाज ने उस कुरीति को मजबूरन मानना पड़ता था। किसी महापुरुष ने संघर्ष करके उस सती प्रथा को बंद कराया। समाज के रूढ़िवादी व्यक्तियों ने बहुत विरोध भी किया, परंतु प्रयत्न सफल हुआ, तो आज सर्व बहनें सुखी हैं। इसी प्रकार ये सर्व परंपराएं जानो जो मानव समाज पर भार हैं, इनको समाप्त करने से ही भार मुक्त हो सकेंगे तथा भक्ति मार्ग पर आसानी से चल सकेंगे। दूसरा नियम है, टीवी, कंप्यूटर तथा मोबाइल में फिल्म, सीरियल, मैच, कार्टून देखना तथा मोबाइल में वीडियो गेम आदि नहीं खेलना है। यानी किसी भी प्रकार का कोई गेम, कोई मैच, कोई कार्टून, कोई फिल्म, कोई धारावाहिक, कोई सीरियल हम भगत भाई बहनों ने विशेषकर सतनाम प्राप्त करने के बाद गुरुदेव का विशेष आदेश है कि आपने ये गलती भूलकर भी नहीं करनी है। जो भाई बहन साथ संगति से जुड़ चुके हैं, भले उन्होंने संकल्प नाम दीक्षा ही ली है, उनके लिए तो सारे के सारे नियम लागू हैं। हमने किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, भले आपने संकल्प ही लिया है, भले आपको प्रथम नाम ही है, ठीक है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि हमने टीवी, कंप्यूटर तथा मोबाइल में फिल्म, सीरियल, मैच, कार्टून देखना तथा मोबाइल में वीडियो गेम आदि नहीं खेलना है। अब बताइए, इन आश्रमों में लोगों को नाम दीक्षा दिलाई जाती है, लोगों को सारे नियम समझाए जाते हैं। अब वो भगत भाई बहन जो उपदेश प्राप्त कर रहे हैं, जो सतनाम प्राप्त कर रहे हैं, वो कैसे इन नियमों का पालन करेंगे? जब नाम दीक्षा दिलाने वाले गुरुदेव के कलयुगी परिवार वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, जो स्वयं दुनिया के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना के दे दिए, धनाना गांव वालों के लिए 50 लाख रुपए की लागत से बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया है। खुद गुरुजी का लड़का कबड्डी के मैच की टीम को 31,000 रुपए दे रहा है। तो बताइए भाई और बहनों, उन्हीं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों से उपदेश प्राप्त करने वाले भाई बहन आखिर कैसे गुरुदेव भगवान के इन नियमों का पालन करेंगे? लेकिन इन नियमों का पालन भाई और बहनों आप और हम सत्सेवकों ने विशेष तौर पर करना है, यदि भक्ति मार्ग पर सफल होना है तो। नंबर 3, किसी को दान बिना सिला कपड़ा, सीधा आदि नहीं देना है। देखो क्या कह रहे हैं परमात्मा, किसी को दान बिना सिला कपड़ा, सीधा नहीं देना है। सीधा का मतलब क्या होता है? सीधा का मतलब होता है आटा, चावल, दाल, चीनी, नमक, चाय पत्ती, साबुन, इसको कहते हैं सीधा सामान देना। जबकि आपने इसी पुस्तक में पीछे पढ़ा कि जब 2020 में कोरोना आया, उस समय मेरे विशेष सेवादारों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने गांव-गांव में जाकर आटा, दाल, चीनी, चावल, साबुन, तेल, चाय पत्ती ये बांटा। तो भाई ये परमात्मा का नियम है, 3 नंबर नियम है कि जब हमें सतनाम प्राप्त हो जाता है तो हमने किसी भी भगत को सीधा सामान नहीं देना है, बिल्कुल भी बिना सिला हुआ कपड़ा भी किसी को दान में नहीं देना है, किसी को पहनने के लिए नहीं देना है। यदि किसी को आवश्यकता है तो आप जी अपने पहने हुए कपड़े उसको दे सकते हैं। आपने बिना सिले हुए तो कपड़े भी किसी को नहीं देने, अन्यथा वो उसको बेचकर उसके पैसे का दुरुपयोग कर सकता है। इतनी सावधानी हमने बरतनी है। तो परमेश्वर का स्पष्ट आदेश है, किसी को दान बिना सिला कपड़ा नहीं देना है, सीधा आदि नहीं देना है। सीधा आदि मतलब आपने किसी को भी खाने पीने का जो कच्चा सामान है वो नहीं देना है। भाई फिर वो परमात्मा 2020 में हिसार जेल से आदेश देके कोरोना काल में कैसे अपनी ही मर्यादा तुड़वाकर, अपने ही वचन को तुड़वाकर
दुनिया वालों के लिए आटा, दाल, चावल, चीनी, साबुन, तेल ये वितरित करवाएगा। तो ये सारा का सारा मनमाना आचरण था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का। किसी को दान, बिना सिला कपड़ा, सीधा आदि नहीं देना है। नहीं किसी धार्मिक स्थल, मंदिर, मंडी के लिए पैसे देने हैं, न ही उनके किसी भंडारे में जाना है। जैसे धर्मशाला, गली पक्की करने, कुआं तथा तालाब जोहड़ की खुदाई, खेतों के सांझले नाले की खुदाई तथा अन्य इसी प्रकार के सामूहिक सामाजिक कार्यों के लिए पैसा दे सकते हैं। जैसे आप किसी गांव में रहते हैं, आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो शहरों में तो सारे काम सरकार करती है, नगर निगम करता है। ये विशेषकर गांव में समस्या आती है। जैसे गांव में सभी लोग इकट्ठा होकर आपस में पैसे इकट्ठे करके ट्यूबवेल वगैरह लगवा लेते हैं, जोहड़ की खुदाई करवा लेते हैं, कोई तालाब वगैरह बनवाते हैं, गांव में कोई सड़क वगैरह जो है वो बनवाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अगर कोई सामाजिक काम है, सामाजिक काम का मतलब आप जिस गांव में रहते हैं, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, और यदि वहां पर सभी लोग मिलकर और अपनी सुविधा के लिए यदि इस प्रकार का कोई कार्य करवाते हैं जिनसे हमारी मर्यादा ना टूटती हो, तो ऐसे में हम सहयोग कर सकते हैं। जो भी हमारे हिस्से में पैसा आएगा हम उनको दे सकते हैं। तो ये होता है सामाजिक काम। ऐसा नहीं है कि समाज में कहीं और जगह काम हो रहा है, किसी दूसरे गांव में कोई सामाजिक काम हो रहा है और उस गांव के लोग हमारे से चंदा मांगने आ जाएं और उस सामाजिक काम का हम कोई यूज ही नहीं करते, तो हमने उनमें कोई सहयोग नहीं करना। जिस कॉलोनी में, जिस गांव में हम रह रहे हैं और वहां के लोग यदि आपस में मिलकर सांझला कोई काम करते हैं, गांव वाले, जो पूरे गांव के काम आता है, जिसको हम भी यूज करते हैं, कोई नलका, कोई ट्यूबवेल, कोई पशुओं के पानी पिलाने के लिए तालाब वगैरह, जोहड़ वगैरह, और जैसे गांव में कोई ट्यूबवेल लगवाया, उसकी मोटर वगैरह जल गई, सभी लोग आपस में पैसा इकट्ठा करके नई ट्यूबवेल लेके आते हैं। तो ऐसी चीज़ों में हम सहयोग दे सकते हैं, ना कि किसी दूसरे गांव में हो रहे सामाजिक काम में सहयोग करना है, बिल्कुल भी नहीं। नंबर 4, माथे पर तिलक न लगाना है और न ही लगवाना है। भात में पटड़े पर नहीं चढ़ना है, गले में माला नहीं डलवानी है और न ही डालनी है, और न ही किसी की झोली में पैसे डालने या लेने हैं। यदि दोनों पक्ष उपदेशी हैं तो विवाह केवल असुर निकंदन रमैणी करके साधारण विधि से करना है तथा भात परंपरा को समाप्त करना है। कोई त्योहार, जागरण, मुंडन, धार्मिक अनुष्ठान, जन्मदिन, छठी आदि नहीं मनाना है, न ही उसमें जाना व सहयोग करना है। स्पष्ट आदेश है परमात्मा के, ध्यान रखना। कोई भी त्योहार नहीं मनाना, किसी भी प्रकार के जागरण में नहीं जाना, हमने कोई मुंडन वगैरह नहीं करवाना, जैसे कोई मर जाता है या जैसे बच्चे का मुंडन करवाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान चाहे किसी भी देवी देवता का, किसी भी रिश्तेदारी में क्यों ना हो, आड़ोस पाड़ोस में क्यों ना हो, बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना। जन्मदिन चाहे पाड़ोस में क्यों ना हो, बिल्कुल नहीं जाना। चाहे घर में किसी काका, ताऊ, चाचा के बच्चे का जन्मदिन क्यों ना हो, हमने उस दिन स्पेशली उन लोगों के खाना नहीं खाना है, उसकी जन्मदिन पार्टी में नहीं जाना है, बिल्कुल भी। छठी, जैसे कोई बच्चा वगैरह हो जाता है, गांव वाले मिलके ताश वगैरह खेलते हैं, हमने वो भी नहीं मनानी है, आदि नहीं मनाना है, न ही उसमें जाना व सहयोग करना है। ध्यान रखना इन बातों का। नंबर 6, किसी को दुआ या बद्दुआ नहीं देनी है। नंबर 7, किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट आदि शब्द नहीं बोलने हैं। यदि कोई बोलता है तो उसे समय अनुसार केवल मॉर्निंग मॉर्निंग, इवनिंग इवनिंग, आफ्टरनून व नाइट नाइट 2-2 बार बोल सकते हैं। यानी हमने किसी भी आदमी को सुबह के समय गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है। यदि सामने वाला गुड मॉर्निंग बोलता है तो हमने भी उनको गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है। नंबर 8, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर तथा गुड बाय आदि शब्द नहीं बोलने हैं। यदि कोई आपसे बोलता है तो उसे धन्यवाद या थैंक यू बोल दें। क्या बोलो? धन्यवाद या थैंक यू। नंबर 9, सिखों को छोड़कर संत बाबा रूप में दाढ़ी ना हो। इसके ऊपर दास विशेष तौर पर वीडियो बना चुका है। इसमें परमात्मा का स्पष्ट आदेश है कि सिखों को छोड़कर, सिख कौन? जिन लोगों ने संत रामपाल जी से दीक्षा नहीं ले रखी है, उन सिखों को छोड़कर यदि सिख समाज का कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी से उपदेश लेता है तो संत या बाबा रूप में, यानी भगत रूप में या अन्य किसी बाबा रूप में उसने दाढ़ी नहीं रखनी है, ना सिर पर बाल रखने हैं, ना उसने पगड़ी वगड़ी पहननी है। यानी सिख समाज की जो परंपराएं हैं, यदि आप संत रामपाल जी से उपदेश ले रहे हैं
तो आपने उन समस्त परंपराओं को, सिख समाज की परंपराओं को त्यागना है। नंबर 10, बहनों ने नेल पॉलिश और लिपस्टिक नहीं लगाना है। नंबर 11, परफ्यूम तथा सेंट आदि नहीं लगाना है, यानी किसी भी प्रकार का हमने ये फालतू के चौंचले वगैरह नहीं करने हैं। अपने आप को बिल्कुल सिंपल तरीके से रखना है। 12, विवाहित बहनें केवल सिंदूर या बिंदी में से एक चीज लगा सकती हैं। नंबर 13, किसी अनुपदेशी का जूठा नहीं खाना है। यदि अनजान में खाया है तो समा होता है, भविष्य में ध्यान रखें। नंबर 14, हाथों पर मेहंदी नहीं लगानी है, किसी बीमारी के कारण लगा सकते हैं। हाथों में मेहंदी लगाने से नाम खंड होता है। सिर बालों में रंग, काली मेहंदी या डाई नहीं लगानी है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, डॉक्टर यदि आपको सर में मेहंदी लगाने की सलाह देता है ठंड के लिए, तो आप जी ठंड के लिए लगा सकती हैं। बाकी सफ़ेद बालों को काला करने के लिए या युवा दिखाई देने के लिए बिल्कुल भी हमने डाई का या मेहंदी का प्रयोग नहीं करना है। कहने का मतलब है साधु सोई जो सीधा चाल है, हमने किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं करना है। नंबर 15, शादी में जाते हैं तो पैसे, सगुन, वार फेरी, मुंह दिखाई पर पैसे नहीं देने हैं, यानी जो आडंबर लोग करते हैं वो हमने बिल्कुल भी नहीं करने हैं। विदाई के समय घर में नारियल नहीं फोड़ना है। कन्या विदाई के समय गाड़ी पर पानी डालना या सगुन के लिए धक्का लगाना अर्थात सगुन करना मना है। यानी जो भी आडंबर होते हैं परंपरागत शादी विवाह में, हमने बिल्कुल ध्यान भी नहीं देना उनकी तरफ, ना कोई सहयोग करना है। नंबर 16, किसी को किसी भी अवसर पर गिफ्ट देना मना है, यानी हमने कोई गिफ्ट वगैरह नहीं देना है। अगर कोई गिफ्ट दे तो कोशिश करनी है ना लो। अगर कोई पीछे से रख जाए या डाक या कोरियर द्वारा भेजे तो उसको रख लें। उनके उपलक्ष्य में कुछ रुपए दान आश्रम में कर दें। जब आपके गुरु आश्रम में हो उस समय कुछ रुपए, भाई क्या गिफ्ट लेके आया है, कितने रुपए का होगा, उसके उपलक्ष्य में कुछ रुपए आप जी अपने गुरु जी के हाथों में आश्रम में दान कर दें जब आपके गुरु आश्रम में हों। नंबर 17, परिवार में किसी की भी शादी हो तो परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कपड़े आदि नहीं देने व नहीं लेने हैं, यानी हमने बिल्कुल भी लेन देन नहीं करना है, ना कपड़े का ना और किसी चीज़ का। कन्यादान रूप में कपड़े, गहने आदि नहीं देने हैं। रुपए भी इस उपलक्ष्य में देने हैं कि आपने वहाँ खाना खाया है, और बहन के घर जाते हैं तो इसी उद्देश्य से पैसे दे सकते हैं कि आपने वहाँ खाना खाया है या चाय आदि पी है। ये ध्यान रखें, यदि अधिक दान दे दिया तो आपकी बहन पर आपका ऋण न हो जाए तथा संस्कार ना जुड़ जाए, क्योंकि हम संस्कारवश यहाँ काल जाल में रह जाते हैं। यदि आप पैसा देना चाहें और बहन न लेवे तो दोनों ही भार मुक्त हो जाते हैं। यदि बहन, बुआ जी आदि उपदेशी हैं तो उनको चाहिए कि वह पैसा, रुपया, कपड़ा, आभूषण कदापि ना ले। प्यार से कहे कि आपने कह दिया, हमने मान लिया, ऐसे शिष्टाचार से मना करना है। 19 नंबर, स्कूल में गायत्री मंत्र बोलते समय ओम शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं यह यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र 3 है। मूल पाठ में ओम मंत्र नहीं है। जो गायत्री मंत्र बोला जाता है ओम भूर्भुवस्सुवः, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि शुरुआत में उसमें ओम मंत्र नहीं है, वो यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र 3 है। मूल पाठ में ओम मंत्र नहीं है। वेद परमात्मा की अनूठी देन है, इसमें वृद्धि या कटौती करना परमात्मा का अपमान है, लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। इसलिए इस मंत्र के साथ ओम नहीं बोलना है। यजुर्वेद के अध्याय 36 मंत्र 3 अर्थात कथित गायत्री मंत्र मात्र परमात्मा की महिमा का एक मंत्र है। इसे पढ़ने से परमात्मा के गुणों का ज्ञान होता है। जैसे बिजली की महिमा कहीं लिखी हो तो उसको कविता बनाकर गाते रहने से बिजली के गुणों का ज्ञान तो हो जाता है, परंतु बिजली का लाभ नहीं मिल सकता। लाभ तो बिजली का कनेक्शन लेने से ही मिलेगा। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 जिसको गायत्री मंत्र बताकर जाप करने को कहते हैं वह व्यर्थ है, क्योंकि यह मंत्र तो परमात्मा की महिमा का ज्ञान कराता है, परमेश्वर के गुणों अर्थात लाभ को बताता है। वह लाभ अधिकारी संत से सत्यनाम व सारनाम की दीक्षा प्राप्त करके अर्थात कनेक्शन लेकर ही प्राप्त हो सकते हैं। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 अर्थात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करने से नहीं, फिर भी कोई अज्ञानी व्यक्ति विद्यार्थियों को विवश करे तो ओम शब्द का उच्चारण न करें। स्कूल में यदि आपके बच्चों को गायत्री मंत्र बोलने के लिए विवश किया जाता है तो अपने बच्चों को बता दें कि बेटा शुरू में ओम मत बोलना, बाकी आगे का मंत्र बोल लिया कर।
गायत्री मंत्र का भूर्भुवस्व से ही उच्चारण प्रारंभ करें। ओम एक अक्षर को न लगाएं। अध्यापकों को चाहिए कि यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 की अपेक्षा संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से मंगलाचरण विद्यार्थियों से बुलवाएं। गायत्री मंत्र से कई गुना लाभ होता है, परंतु सतनाम तथा सारनाम बिना सब व्यर्थ है। नंबर 20, मुर्दे के अंतिम संस्कार में लकड़ी डाल सकते हैं, कंधे पर या अन्य साधन द्वारा शव को ले जा सकते हैं। 21, मुर्दे पर एक से अधिक कफन नहीं डालना है। यदि आपसे पहले किसी ने कफन डाल रखा है तो आपने कफन नहीं डालना है, क्योंकि कफन केवल एक ही होता है। अगर पहले कफन डाल रखा है फिर किसी ने एक से अधिक ज्यादा कफन डाला है तो नाम खंड होता है। नंबर 22, शादी में खाना खा सकते हैं, ये मानकर पैसे दे सकते हैं कि आपने यहाँ भोजन खाया है। नंबर 23, यदि दोनों पक्ष उपदेशी हैं तो पीलिया देना, छुचक देना बंद करना है। एक पक्ष अनुपदेशी है तो केवल 2-2 जोड़ी कपड़े केवल जच्चा व बच्चे को देने हैं। नंबर 24, नौकरी पर ऑफिस में जब कोई रिटायर होता है तो ऑफिस में सभी आपस में पैसे इकट्ठे करके उसे गिफ्ट तथा पार्टी देते हैं। ऐसा कर सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन उपदेशी ने कतई नहीं लेना है। 25, घर में जब बहन आती है तो उसे कपड़े व पैसे नहीं देने हैं। अगर बहन या बेटी अनुपदेशी है तो बहुत कम 1 या 2 जोड़ी कपड़े दे सकते हैं। बच्चों के लिए खाने पीने का सामान भी दे सकते हैं। और अगर जब बहन के घर जाते हैं तो साथ में बच्चों के लिए फल मिठाई आदि लेकर जा सकते हैं। 26, स्कूल में विदाई पार्टी के समय बच्चे पैसे दे सकते हैं। 27, यदि गौशाला की कमेटी रजिस्टर्ड है तो रुपए दे सकते हैं। यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो चारा आदि दे सकते हैं। 28, शादी की मिठाई कोई घर में लेकर आए तो और कुछ शादी के नाम के कार्ड के साथ मिठाई लाते हैं तो हृदय से मना करें। फिर भी कोई रख जाए तो खा सकते हैं। उसके बदले में कुछ रुपए आश्रम में दान कर दें, आप पर भार नहीं रहेगा। उपदेशी भगत ने समाज में किसी के विवाह में भी भोजन खा रखा है, उसके लिए विवाह के दिन से कुछ दिन बाद मिठाई व भोजन करवा सकते हैं। यह छूट केवल एक बार है, आगे से विवाह में मिठाई बनाने की परंपरा बंद है। सामान्य भोजन बनाएं। नंबर 29, भगत भाई आपस में उधार सामान एक दूसरे से ले सकते हैं, और अगर आपस में एक दूसरे के घर आते जाते हैं तो बच्चों के लिए खाने पीने का सामान ले जा सकते हैं। नंबर 30, भाई या बहन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो आर्थिक या अन्य मदद उधार रूप में कर सकते हैं। बहन को चाहिए कि उस पैसे को लौटाएं जिससे उस पर भार नहीं बनेगा। यदि बहन या भाई धन लौटाने में असमर्थ है तो भाई कभी बहन पर तथा बहन भाई पर पैसे लौटाने का दबाव ना बनाए। 31, लड़की की शादी में माता पिता अपनी लड़की को 4 जोड़ी कपड़े दे सकते हैं, पैसे नहीं। अगर लड़के की शादी में लड़की वाले बगैर नाम वाले हैं और वो अगर ज़बरदस्ती अपनी लड़की को कुछ देना चाहें तो इसी प्रकार लड़की की शादी में लड़के वाले अनुपदेशी कुछ मांग करें तो स्पष्ट मना कर दें, बिल्कुल नहीं लेना देना है। 32, जिन लड़कियों का विवाह होता है वे जिन कपड़ों को पहनकर विवाह मंडप अर्थात रमेणी में बैठे उन्हीं कपड़ों में अपनी ससुराल जाए, अन्य पोशाक न बदले। किन्हीं परिस्थितियों में बदलनी पड़े, जैसे मिट्टी लग जाए, गीली हो जाए या अन्य कारण से खराब हो जाए तो बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं। सुनने में आया है कि कुछ बहनें रमेणी में विवाह के समय सामान्य पोशाक पहनती हैं, बाद में तड़क भड़क वाली पोशाक पहनकर ससुराल जाती हैं। वह मर्यादाओं के विरुद्ध है। विवाह के समय जैसी भी नई या पुरानी पोशाक पहन रखी है उसी को पहनकर ससुराल में जाएं, अन्य या उपरोक्त परिस्थितियों में पोशाक बदली जा सकती है। नंबर 33, आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आता है या कहीं बाजार में आपसे कोई भिक्षा मांगता है तो उसे पैसे ना दें, खाना खिला दें। यदि उसको वस्त्र की आवश्यकता है तो वस्त्र बिना सिला न दें, पुराना या नया सिला हुआ कपड़ा दें। कंबल चादर भी पुराना दें, नहीं तो अधिकतर भिक्षुक शराबी कबाबी हैं, नए कपड़ों को बेचकर शराब आदि नशीली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, वह दोष दान करने वाले को भी लगेगा। एक श्रद्धालु ने कहा कि यह अच्छा सा नहीं लगता कि भिक्षुक को रुपए न दें, आत्मा नहीं मानती। उसके लिए उत्तर, एक उदाहरण यह है कि एक भद्र पुरुष ने एक भिखारी को 100 रुपये की भिक्षा दी। पहले वह भिक्षुक पाव शराब पीता था, अपनी पत्नी व परिवार को परेशान करता था। उस दिन 100 रुपये प्राप्त होने के कारण उस भिखारी ने आधा बोतल शराब पी ली। शराब के नशे में अपनी पत्नी को पीट डाला।
उस भिखारी की पत्नी ने बच्चों समेत आत्महत्या कर ली। उस जेंटलमैन के 100 रुपए के दान ने एक परिवार को उजाड़ दिया। इसका दोष दानकर्ता को है। गीता में लिखा है कि कुपात्र को किया दान लाभ के स्थान पर हानि ही करता है। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। नंबर 34, किसी भी नियम के खंडित हो जाने पर आपको परमेश्वर जी से मिलने वाला लाभ बंद हो जाएगा। जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने पर सर्व लाभ बंद हो जाते हैं, जो कार्य बिजली से होने थे वे रुक जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति से जो आपको तथा आपके परिवार को लाभ मिलना था वह रुक जाता है। एक बहन ने बताया कि उसके पति ने दीक्षा भी ले रखी है, किसी भी नियम का पालन नहीं करता। इसी प्रकार एक भगत ने अपनी पत्नी की शिकायत की, उसके विषय में यह जाने कि उनका नाम खंडित हो चुका है। ऐसे व्यक्तियों का कोई भयंकर पाप कर्म है। नाम खंडित होने पर वह पाप कर्म अपना प्रभाव करके हानि करेगा। जब तक मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं तो वह पाप कर्म हानि नहीं कर सकता। एक बहन ने ऐसे ही नाम खंडित कर रखा था। कुछ वर्षों के बाद उसकी जीभ में कैंसर का रोग हो गया। उस बहन से पूछा कि अब क्या आपको टीवी देखना, लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है? उसने रोते हुए कहा, नहीं। इसी प्रकार परिवार व शरीर में हानि से बचने के लिए तथा परमात्मा से लाभ प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मर्यादा में रहें, अन्यथा पाप कर्म आपको नुकसान कर देगा। इसलिए सर्व पुण्यात्माओं से पुनः निवेदन है कि सर्व नियमों का विधिवत पालन करके मानव जीवन को सफल बनाएं तथा पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सदा सुखी बने। ये ध्यान रखना भाई और बहनों, आगे काम आएगा। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें जो उनके आध्यात्मिक नियम हैं, जो भक्ति के नियम हैं, परमात्मा ने 34-35 नियम हमारे को बता दिए। इनमें कोई छूट नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है। और स्पष्ट तौर पर परमात्मा कह रहे हैं कि इसलिए सर्व पुण्यात्माओं से पुनः निवेदन है कि सर्व नियमों का विधिवत पालन करके मानव जीवन को सफल बनाएं तथा पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सदा सुखी बने, सतलोक में निवास करें। यानी नियमों में कोई छूट किसी भी प्रकार की किसी के लिए भी नहीं होगी। जो विद्यार्थी शिक्षा समय में मौज मस्ती करते हैं वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, आजीवन कष्ट उठाते हैं। जो शिक्षा के समय में मौज मस्ती न करके लगन से शिक्षा पूरी कर जाते हैं तो उनको विद्यालय में किए प्रयत्न का फल बाहर क्षेत्र में नौकरी द्वारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार सर्व मानव परमात्मा प्राप्ति के विद्यालय में विद्यार्थी यानी भगत हैं। जो भगत मौज मस्ती करते हैं, भक्ति तथा नियमों का पालन न करके अन्य प्राणियों के शरीरों में घोर कष्ट उठाएंगे। जो लगन के साथ मर्यादा में रहकर परमेश्वर कबीर जी की भक्ति साधना जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त करके आजीवन करते रहेंगे, उनको सतलोक में सर्व सुविधाएं प्राप्त होंगी। वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, मृत्यु भी नहीं होती, ऐसा ही जीवन है। नर नारी व परिवार है, वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसलिए सत्य भक्ति करके अपना जीवन सफल बनाएं, जिस सत्य भक्ति से आपको यहाँ भी सर्व आवश्यक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा। अब एक चीज ध्यान रखना भाई और बहनों, ये इस पुस्तक के लास्ट में जो ये नियम वगैरह लिखे गए हैं ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने नहीं लिखे हैं, क्योंकि पुस्तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने छपवाई है और बाद में इन्होंने नियम खुद लिखे हैं। ये सतनाम प्राप्ति के बाद में जो 34 नियम है ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने खुद इस पुस्तक में लिखे हैं और नियम वही हैं जो सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें देते हैं, यानी कोई छूट नहीं किसी भी प्रकार की। तो पहले तो इन लोगों ने ये 34-35 नियम लिख दिए सारे के सारे। अब उसके बाद में ये क्या लिख रहे हैं, विशेष छूट, समाज में स्थान बनाने के लिए विशेष छूट दी जाती है। संत रामपाल दास का निवेदन दिनांक 17 फरवरी 2018 से लागू। अब ध्यान रखना भाई और बहनों, ऊपर परमात्मा ने हमारे को सतनाम के 34 नियम बता दिए। उसमें परमात्मा कह रहे हैं कि इन नियमों का यदि आप विधिवत पालन करोगे, यानी प्रत्येक नियम का पालन करोगे तो ही आपका जन्म मरण का रोग कटेगा, आपको परमात्मा से मिलने वाला लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब फिर वो परमात्मा समाज में विशेष स्थान बनाने के लिए कैसे छूट देगा नियमों में? ये देखिए इसी पुस्तक में लिखा हुआ ये विशेष छूट समाज में स्थान बनाने के लिए। अरे हमने अभी भी समाज वालों से ही भाईचारा निभाना है क्या? इतना ज्ञान समझा दिया, 30 साल कम नहीं होती है। गधे को गीता पढ़ाओ वो भी बैकुंठ जाने को तैयार हो जाए। अब 30 साल बाद में संत रामपाल जी नियमों में छूट देंगे और वो भी समाज में स्थान बनाने के लिए। अब 30 साल बाद भी भक्तों को समाज में स्थान चाहिए क्या? तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का काल प्रेरणा से
मनमाना आचरण है संगत को भक्ति मर्यादाओं से नीचे गिराने के लिए। क्योंकि दो ही शक्ति हैं, दयाल और काल। दयाल ने 28 साल से ज्ञान दिया, नियम बताए, कोई छूट नहीं दी। और काल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों में कुप्रेरणा करके, क्योंकि भक्ति का आधार है नियम मर्यादा। अगर आप मर्यादा में नहीं हैं, नियम नहीं निभाओगे, तो आपकी भक्ति लाख जन्म भी सफल नहीं हो सकती, चाहे आप किसी भी संत की शरण में क्यों ना हो। तो ये विशेष छूट कौन देगा? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी तो नहीं देंगे। ना कभी हमने उनके 28 वर्षों के सत्संगों में कभी सुना कि बच्चों आपको थोड़ी बहुत मैं छूट दे रहा हूं नियमों में, आपको समाज में स्थान बनाने के लिए, अपने रिश्तेदारियों में स्थान बनाने के लिए मैं आपको छूट दे रहा हूं। पहले भक्ति सौदागर पुस्तक चलती थी ज्ञान गंगा से पहले, तो एक सत्संग में परमात्मा ने कहा कि भाई हमने इस भक्ति सौदागर पुस्तक के शुरू में सारे नियम लिख दिए हैं, अगर इस आश्रम की तरफ मुंह करो तो पहले नियम पढ़ के आना, अगर ये नियम निभा सको तो नाम दीक्षा लेना आके, नहीं तो अपने घर बैठे रहना। आप खुद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से सुन लीजिए, 2010 का ये सत्संग है। कहते नकबे सर नकबा बनी पैर थी हार हमेल, 1-1 लाख के गहने पहरा करती, आज वो सुंदरी से कुतिया बनी देख साहिब के खेल। तो पुण्यात्मा, ये इन बातों से डर लगना चाहिए। इन बातों से डर लगने लगेगा, मालिक में रुचि बनेगी और भजन करने को दिल करेगा। और ये लोग दिखावा जो ड्रामा है, नाचा कूदी, ये बकवाद मन में आवे को नहीं, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। दास ने कैसा मत करियो, हाँ कहना तो पड़ता है एक बार बालक को, कुछ दिनों के बाद फिर आपकी रुचि ना बढ़े। इतना तो इस दास को विश्वास हो गया है कि परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानने लग गए, क्योंकि अब शिक्षित समाज है। आपको नाम दिया जाता है, नाम देने से पहले सब नियमों से परिचित कराया जाता है। और हमने ये पुस्तक बनाई है भक्ति सौदागर को संदेश, इसके प्रथम अध्याय में ही हमने नियमों का पूरा विस्तार से विवरण दिया है कि कोई भी पुण्यात्मा इस आश्रम की तरफ आएगा तो पहले तैयार होकर आवे। पहले क्या होता था कि भक्तजन समझाते थे नाम ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बड़े सुख होते हैं, यहाँ आ जाते थे उपदेश लेने, और यहाँ आकर के हम फिर उनको लिस्ट दिखाते थे ये नियम निभाने हैं, तो भाग जाते थे कि नहीं हमारा भी ये नियम नहीं निभा, क्योंकि वो उल्टे रंग में रंगे हुए वो सारे। तो अब उनको पहले ये लिख कर दे दिया कि तुम तैयार होकर आ जाना, तुम्हारा मन मान्य तो आना, क्योंकि कल्याण होगा इस मर्यादा में रहने से। तो अब ये दास देख रहा है कि अब कितना डर लगता है बहन बेटी भाइयों को, बच्चों को। अब वो कहीं, क्योंकि समाज हमारा जो है सारा का सारा समाज काल प्रेरित है, उन्हीं क्रियाओं को कर रहा है जो ना करने वाली होती हैं। और हमारा भक्त एक घर में एक व्यक्ति ने नाम ले लिया और 5-6 व्यक्ति वो सारे शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, तो उनके साथ संघर्ष बनता है बेचारे का जा करके। फिर भी वो इतना दृढ़ है, डरता है, आकर पूछता है जी मेरे पे ऐसी गलती होगी, मेरा नाम तो खंडनी हो गया, आगे से नहीं करूँगा। तो कहने का भाव ये है कि पहचानने लग गए तुम परमात्मा को और संघर्ष करना सीख गए, आप सफल होगे, देख लेना एक दिन। ये नाखून पालिश लगाते हैं, ओठों पर इसी बूंदी शक्ल बना लेते हैं, लाल वो लगा कर लिपस्टिक, इतना बेहुदी शक्ल बन जाती है। कहते हैं अब ऐसी मर्यादा बन गई, बहन बेटियां कहते हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं तो ये लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते, नेल पेंट नहीं लगाते, तो क्या कहते हैं उस दूसरे कि तुम्हारे घर में कोई मर गया क्या? अरे थारा गजब भैया, ये बकवाद करने तो सारे जी जाओगे तुम, अकल खत्म होगी। यानी एक मर्यादा बन गई, जो ऐसे उल्टे काम ना करे उसने हे समझन लागे। निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम में राजी रहे। लेकिन हमारी बेटियां अब संघर्ष करती हैं कि हाँ उनको ज्ञान हो गया, वो तो बालक हैं, कुछ भी कह सकती हैं। तो अब हम सबको बताते हैं ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले हमारा ज्ञान गांव में ज़्यादा चला था। इस दास ने गांव में जाकर प्रचार किया, तो वहाँ तो ये था कोई ना लिपस्टिक का फंड था, ना कोई नाखून पालिश लाया करती, मेहंदी मुंदी ला लेती, तो यार वो भी मना कर दिया हमने, समझा दिया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अपना भक्ति करो। तो वो तो सब
एक साधारण सी बात ही छोड़ छाड़ दी। अब शहरों में फैल गया परमात्मा का जो ज्ञान है। अब शहरों से जो बेटियां आती हैं वो सारे तो नाखुना निशी बुरी हालत सनाए पाओगी। और इधर बिहार में तो और बेगन हो रहा है कति बुढ़ी बालक सारे लाल ये नाखुना न कति नो कुसूती तरह पेंट करके लाऊंगी नो चमकान दे। अब इनको समझाना पड़ता है कि ये नहीं करोगे तो मान जाते हैं कि नहीं आगे नहीं करेंगे हम, क्योंकि इनकी आवश्यकता भी क्या है। भगवान ने तो कितने सुंदर नाखून पहले बना के दे रखे, इन पर क्या फायदा और बकवाद करने की। तो मालिक ने जो अंग दे रखे हैं वो बहुत अच्छे बना के दे रखे हैं। इसमें हमको फेरबदल करें ये हमारी वो लोग दिखावा मेकअप है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। अब तो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं पहली बार, फिर आप पे सियाने हो जाओगे, आपकी अब पर रुचि ना करे। जैसे नानक साहब कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पास आवे, जिना के सरते मौत खड़क दी नानू के डांस आवे। अब प्रसंग था कि साध मिले साड़ी शादी होंगी और विछड़ जाए दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। अब बताओ भाई और बहनों, इस वीडियो को सुनने के बाद में क्या आप ये यकीन करेंगे कि ये विशेष छूट समाज में स्थान बनाने के लिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने दी होगी? जिस परमेश्वर ने 2010 में ही कह दिया था कि अगर इन नियमों को निभा सको तो नाम दीक्षा लेने के लिए आना, इस आश्रम की तरफ मुंह करना, तो फिर कैसे आज वो परमात्मा समाज में स्थान बनाने के लिए हमें छूट देगा? भाड़ में जाओ ये समाज। मीराबाई ने क्या कहा था, भाई कोई गुंडी को चाहे भूंडी कहो मेरी सुरत राम में लागी। लोक लाज मर्याद जगत की तिनकी जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। और परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को तो दासा तन धरिए। तो फिर वो परमात्मा कैसे समाज में स्थान बनाने के लिए छूट देगा? और कौन है वो मंदबुद्धि भगत, कौन है वो महाअज्ञानी भगत जिसको समाज में विशेष स्थान की चाहत है? तो ये सारा का सारा काल का षड्यंत्र है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की इन्होंने यहां पर मोहर लगा दी, जबकि गुरुदेव भगवान ने तो इस पुस्तक के 71 पेज पर ही अपना संदेशा समाप्त कर दिया। लास्ट में 2 लेटर लिख के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के लिए, उसके बाद में सारे नियम वगैरह सतलोक आश्रम वालों ने खुद लिखे हैं। तो ये हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमात्मा का आदेश बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारे परमात्मा ने कभी भी अपने नियमों में किसी को कोई छूट नहीं दी है। जब परमात्मा ने भक्ति की शुरुआत में किसी को छूट नहीं दी तो आज तो 28 साल हो गए, कैसे छूट देगा परमात्मा? अब क्या छूट दी है भाई और बहनों, देखना यही काल का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में और ये नियम पढ़ने के बाद में कि विशेष छूट समाज में स्थान बनाने के लिए विशेष छूट दी जाती है, तो इन नियमों को पढ़ने के बाद में क्या क्या छूट दी गई है, वो 34 नियम कौन निभाएगा? प्रथम मंत्र के 11 नियम कौन निभाएगा? कोई नहीं निभा पाएगा, क्योंकि मन को तो जगह चाहिए बकवाद करने के लिए, और ये बकवाद करने के लिए जगह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने दे दी। कितना बड़ा षड्यंत्र है भगत समाज के साथ। क्या छूट दी है इन लोगों ने काल प्रेरणा से? नंबर 1, लड़की की बिना नाम वाले परिवार में शादी होती है और ससुराल वाले आन उपासना के लिए, किसके लिए? देवी देवताओं की पूजा के लिए, आन उपासना के लिए। यदि किसी बहन बेटी की जगत वालों में शादी होती है, किसी भगत की उपदेशी बेटी की यदि जगत वालों में शादी होती है और ससुराल वाले यदि आन उपासना के लिए मजबूर करते हैं, जैसे उनके देवी धाम पर उनके साथ जाने के लिए, वहां पर धोख लगाने के लिए यानी दंडोत करने के लिए उन देवी देवताओं को कहते हैं, तो उपदेशी बेटी उनके साथ सैर सपाटा जानकर चली जाए। ये लो जी छूट दे दी कि वो उपदेशी बेटी उनके साथ में सैर सपाटा समझकर चली जाए, जैसा वे कहें करती रहें। देवताओं को भोग लगाओ, हाँ जी लगा दो। देवताओं को दंडवत करो, हाँ जी कर दिया। देवताओं को ये नारियल चढ़ाओ, हाँ जी चढ़ा दिया, क्योंकि छूट दे दी। जैसा वे कहें करती रहें, परंतु मंत्र अपना जाप करती रहें। मतलब मेरे को कोई कहे कि तूने शराब पीनी है और मैं शराब पीता रहूं और मंत्र अपना जाप करता रहूं, तो क्या हो जाएगा काम मेरा? देखो कैसी बेहुद्दी बातें लिखी हुई हैं। ये गुरुदेव भगवान के आदेश हो सकते हैं क्या? परमात्मा काल की गोद में बैठाएगा अपने बच्चों को? क्या कह रहे हैं? आन उपासना के लिए अगर मजबूर करते हैं तो करो। अरे गुरुदेव क्या कहते हैं कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा
और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो ये काल की फांसी में डाला जा रहा है भक्तों को। कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है, कितना बड़ा षड्यंत्र काल का। उपदेशी बेटी उनके साथ सैर सपाटा जानकर चली जाए, जैसा वे कहें करती रहें, परंतु मंत्र अपना जाप करती रहें। यदि वहां कोई तिलक लगाता है तो लगवा लें, तुरंत उतार दें। अगर कोई आपके माथे पर तिलक लगाता है तो कह रहे हैं लगवा लो और उसके बाद तुरंत उतार दो। यानी कोई शराब पीता तो पी लो, तुरंत बाथरूम करके आ जाओ, काम खत्म। यदि हाथ के नाला धागा बांधता है तो बंधवा लो और बाद में तोड़ के फेंक दो। दारू पी लो और बाद में बोतल को तोड़ के फेंक दो। ये है इनके कहने का मतलब। तो ये है नंबर 1 टोटल काल का षड्यंत्र, भक्तों की मर्यादा तुड़वाने का षड्यंत्र। इसलिए दास कह रहा है भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पूरी तरह से काल का मुख्य एजेंट है धरती पर। पूरी तरह से काल प्रेरित है भक्तों को बर्बाद करने के लिए, भक्तों की भक्ति का सत्यानाश करवाने के लिए काल ने इन लोगों को स्पेशली नीचे उतार रखा है संत रामपाल जी के पंथ में। तो अब आप खुद विचार कर लेना इस 1 नंबर के घटिया नियम को पढ़कर। नंबर 2 क्या छूट दी है? यदि किसी त्योहार पर भोजन बनाने के लिए कहें तो बना दें, उसे खा भी लें, परंतु भोग वाला ना खाएं। यदि भोग लगाकर सब भोजन में मिलाते हैं तो उसे ना खाएं, अपना भोजन अलग निकालें या भिन्न बना लें। नंबर 3, भात के समय यदि किसी उपदेशी को जाना पड़े तो पटड़े पर चढ़ने से बचें। यदि मजबूरी है तो कोई बात नहीं। जबकि सतनाम के नियम में गुरुजी स्पष्ट कह रहे हैं कि आपने भात में पटड़े पर नहीं चढ़ना है, तिलक नहीं लगवाना है, माला नहीं डलवानी है। और यहां क्या छूट दे दी गई? भात के समय यदि किसी उपदेशी को जाना पड़े तो पटड़े पर चढ़ने से बचें। यदि मजबूरी है तो कोई बात नहीं। ये लो जी, अब बताओ, नहीं करना है और कर भी लो, नहीं करना है और कर भी लो, फिर वो 34 नियमों का मतलब क्या रह गया? उन 34 नियमों में तो स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया और यहां छूट दे दी गई, तो फिर वो 34 नियमों का मतलब क्या रह गया फिर? नंबर 4, यदि कोई माला डालता है तो उसे हाथ में पकड़ लें, यदि डाल दी जाए तो तुरंत निकाल लें। नंबर 5, यदि किसी अधिकारी या राजपद प्राप्त भगत को कोई उद्घाटन रस्म करनी पड़े तो अनिच्छा से एक ड्रामा समझकर करें। नंबर 6, यदि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का या प्राइवेट नौकर को या पुत्र वधु व पत्नी को निषेध वस्तु लेने के लिए आदेश होता है तो बचें। निषेध वस्तु यानी शराब, मांस, बीड़ी, गुटखा। किन किन को? यदि सरकारी कर्मचारी, कोई सरकारी नौकरी करता हो, कोई चपड़ासी हो, कोई बाबू हो या कोई और कोई नौकर हो, अधिकारी का या प्राइवेट नौकर को या पुत्र वधु व पत्नी को निषेध वस्तु लेने के लिए आदेश होता है तो बचें। यदि मजबूरी है तो ला सकता है। देखो, अगर आपके घर में आपका ससुर अनुपदेशी है और आप उसकी जो है पुत्र वधू हैं, और आपका ससुर या आपका जो पति है वो शराबी है, वो आपको अगर शराब लाने के लिए कहे, आपका बाप अनुपदेशी आपको कहे कि बेटा जा दारू की बोतल लेके आ, नहीं तो घर में नहीं रहने दूंगा, तो क्या कह रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले? यदि मजबूरी हो तो ला सकता है, जैसे शराब, सिगरेट लाने, मांस बनाने, फौज में या होटल में या कहीं नौकर को व विवाहित बहनों को सास ससुर पति आदि आदेश दें तो मजबूरी मानकर दुखी मन से परमात्मा से क्षमा मांग कर करें। भाई मर्यादा रैंक आ गई। आप जहां नौकरी कर रहे हैं वो भी शराब ला के दे सकते हैं, बीड़ी ला के दे सकते हैं, मांस बना के दे सकते हैं। आपके घर में आपका पति, आपका ससुर अनुपदेशी है, आपको मांस बनाने के लिए कहता है बना दो, शराब लाने के लिए कहता है ला दो, उसका पैक बनाने के लिए कहता तो उसका पैक बना दो, गुटखा बीड़ी लाने के लिए गए तो ला दो। अरे फिर मर्यादा रह कहां गई भाई? क्या मतलब फिर भक्ति का? फिर क्यों नियम दिए संत रामपाल जी ने? क्यों इतना वो प्रयत्न कर रहे हैं 30 साल से? अगर ये सारे कुक्रम करने हैं तो फिर नियम देने की जरूरत क्या पड़ गई थी गुरु जी को? तो ये सारा का सारा आपकी आंखों के सामने भाई और बहनों, कितना बड़ा षड्यंत्र इस 80 पेज के लेटर में आप भाई बहनों की मर्यादा तुड़वाने के लिए।
यानी परमात्मा ने जो कहना था इस 80 पेज के लेटर में पिछले 7 वीडियो में आप भाई बहनों को अच्छे से समझवा दिया। उसके बाद देखो लास्ट में काल का षड्यंत्र, यानी कोई 5 किलो देसी घी का हलवा बनाए और उसमें फिर 1 मुट्ठी बालू रेत की डाल दे। वो काम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने विशेष छूट देके नियमों में बाद में कर दिया। क्या आपने कभी अपने गुरुदेव के मुख से सुना, किसी भी सत्संग में सुना कि बच्चों आपको नियमों में छूट दी जा रही है? तो देख लो आपकी आंखों के सामने है भाई और बहनों। यानी आप बीड़ी भी ला सकते हैं, सिगरेट भी ला सकते हैं, मांस भी पका सकते हैं, देवी देवताओं को धोख लगा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, कोई नियम मर्यादा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं आप, जैसे दूसरे पंथों में चलता है वो काम हो गया। इसलिए दास कह रहा है इन आश्रमों में केवल इन लोगों को पैसा चाहिए ज्योति पाठ का, भगत जाओ भाड़ में, भक्ति जाओ भाड़ में, मर्यादा जाओ भाड़ में। ये हैं काल के एजेंट। एक बार दोबारा पढ़ लो। यदि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का या प्राइवेट नौकर को या पुत्र वधू व पत्नी को निषेध वस्तु लेने के लिए आदेश होता है तो बचें। यदि मजबूरी हो तो ला सकता है, जैसे शराब, सिगरेट लाने, मांस बनाने, फौज में या होटल में या कहीं नौकरों को, विवाहित बहनों को सास ससुर पति आदि आदेश दें तो मजबूरी मानकर दुखी मन से परमात्मा से क्षमा मांगकर करें। कुछ दिन में परमात्मा अड़चन समाप्त कर देगा। भाई मर्यादा टूटेगी, उसको काल उठा ले जाएगा तो हो गई समस्या समाप्त। फिर पहले उनको मना करें कि मैं ये पाप नहीं कर सकता, फिर भी जोर दें तो कहें कि इसका पाप आपको लगेगा, कहकर कर दें। यानी आपको कोई जबरदस्ती दारू पिलाने का प्रयास करे तो पहले तो मना करो और उसके बाद में लेके गिलास लगा के मुंह के गट गट पी के बोल दो कि तेरे को पाप लगेगा। बताओ ये कोई जायज बात है कोई? अरे फिर संघर्ष क्या है? फिर 28 साल से गुरुजी ने इतना ज्ञान क्यों दिया? फिर जब ये काम करने थे तो मजबूर तो काल करेगा। इसलिए भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, माता बहनों को कोई कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब इन्हीं नियमों पे चलते हैं। इसलिए ना उनका कोई घर में कोई संघर्ष है, ना उनका समाज में कोई संघर्ष है, क्योंकि आश्रम में आते हैं तो वो भगत बन जाती हैं, भगतमती बन जाती हैं। जब अपने गांव वापस जाती हैं, अपने समाज में वापस जाती हैं, रिश्तेदारियों में जाती हैं, तो वहां पे वो जगत वाली की तरह बन जाती हैं। वो जैसा कहते हैं वैसा वो करने लग जाती हैं। तो उनको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। ये संघर्ष तो सत्सेवक कर रहे हैं, सत्सेवक। इसलिए दास कहता है कि भाई केवल सत्सेवक ही परमात्मा के हीरे मोती लाल हैं, बाकी सब काल के जीव हैं, काल के जीव। तो बताओ कोई मर्यादा बची नहीं, फिर भक्ति क्यों कर रहे हैं भाई? भक्ति सफल होगी कैसे? अरे डॉक्टर ने आपके कैंसर का ऑपरेशन कर दिया और कैंसर के रोगी को डॉक्टर ने कह दिया भैया तेरे को मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना, तेरे लिए जहर समान है, ध्यान रखना इस बात का। और फिर डॉक्टर नीचे लिख दे कि विशेष छूट, अगर कोई तुझे दबाव दे तो तू मीठा खा लेना। तो बताओ वो डॉक्टर है क्या? वो डॉक्टर हो सकता है क्या? वो मरीज का वो हितैषी हो सकता है क्या? जब कैंसर के ऑपरेशन के बाद में उसने नियम दे दिया कि मीठा नहीं खाना भाई, नहीं तो मरेगा। एक तरफ तो ये कह रहा है और नीचे फिर कह रहा है विशेष छूट दे रहा हूं मैं तेरे को, खा लेना मीठा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या मतलब फिर नियम का? तो ऊपर तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने जो नियम बताने थे वो उन्होंने बता दिए अपने फाइनल, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा हमारे को छूट दे रहा है। तो ये हमारा दुश्मन है, ये मैनेजमेंट है, ये काल का एजेंट है, काल प्रेरणा से हो रहा है सारा काम ये। नंबर 7, यदि सैनिक या सिपाही को गोली मारने का आदेश होता है तो मना ना करे, क्योंकि वह दोष आदेश करने वाले को लगता है। उसकी नौकरी यही है, रण में शहीद हुए सैनिक व सिपाही को स्वर्ग प्राप्ति होती है। भैया हम संत रामपाल जी के भगत हैं, हमारे को स्वर्ग नहीं चाहिए, हमारे को सतलोक चाहिए। तो गोली मारने वाला कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। और दूसरी बात भैया, जब राजा इब्राहिम सुल्तान को ज्ञान हुआ ना तो उसने अपना राज्य त्याग दिया था, राज्य कि मुझे तो भक्ति करनी है, बाढ़ में जाओ, ये इंद्र जैसा राज्य। हाँ भाई 30-40 हजार की नौकरी के लिए खाली स्वर्ग में जाओगे क्या? ये आप लोग स्वयं सोच लेना। नंबर 8, विशेष परिस्थिति में बालों में रंग कर सकते हैं। देखो जी, हर प्रकार की छूट दे दी। ऊपर तो गुरुजी कह रहे हैं कि जो डाई करता है उसको तो पाठ पे भी मत बैठने दो,
जो बालों में मेहंदी लगाता है उनको तो आश्रम में एंट्री भी मत दो। और यहां क्या कहा जा रहा है, विशेष परिस्थिति में बालों में रंग कर सकते हैं, हर्बल वाला यानी आयुर्वेद वाला। नंबर 9, कई बेटियों बहनों को बिगड़ी परिस्थितियों में कार्यालय में लिपस्टिक लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके लिए छूट दी जाती है कि कार्यालय में जाते समय लगा लें, पहन लें तथा छुट्टी के बाद तुरंत उतार दें। कोशिश करें न लगाएं तो अच्छा है, यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। बताओ, लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाना है। और ये ऑफिस में कार्यालयों में काम करने वाली बहन बेटियों के लिए जो उपदेशी हैं, उसी सत्संग में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कह रखा है कि हमारी बेटियां संघर्ष करती हैं। इन लोगों की तरह सतगुरु रामपाल जी भगवान ने छूट नहीं दी अपने सत्संग में उनको कभी कि भाई आप जिस भी ऑफिस या कार्यालय में काम करती हो तो आप जी लिपस्टिक लगा लिया करो और जब शाम को वापस आओ तो उतार दिया करो। नहीं, गुरुजी ने कहा कि हमारी बहन बेटियां संघर्ष करने लग गई। उनको पता नहीं तरह तरह की बातें बोली जाती हैं, लेकिन वो किसी की बात पे ध्यान नहीं देती। गुरुजी ने कभी छूट नहीं दी। ये नाखून पालिश लगाते हैं, ओठों पर इसी बूंदी शक्ल बना लेते हैं, लाल वो लगा कर लिपस्टिक, इतना बेहुदी शक्ल बन जाती है। कहते हैं अब ऐसी मर्यादा बन गई, बहन बेटियां कहते हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं तो ये लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते, नेल पेंट नहीं लगाते, तो क्या कहते हैं उस दूसरे कि तुम्हारे घर में कोई मर गया क्या? अरे थारा गजब भैया, ये बकवाद करने तो सारे जी जाओगे तुम, अकल खत्म होगी। यानी एक मर्यादा बन गई, जो ऐसे उल्टे काम ना करे उसने हे समझन लागे। निरंजन धन तेरा दरबार जहां तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम में राजी रहे। लेकिन हमारी बेटियां अब संघर्ष करती हैं कि हाँ उनको ज्ञान हो गया, वो तो बालक हैं, कुछ भी कह सकती हैं। तो भाइयों और बहनों, ये छूट कौन दे रहा है? काल प्रेरणा। यही तो है खेल सारा का सारा यहां पे, दयाल का और काल का। तो समझो भाइयों और बहनों इस पूरे के पूरे काल चक्कर को। देखो, परमात्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे को 30 साल से अनमोल भक्ति ज्ञान देने में। आज जेल में बैठ के भी परमात्मा हर पल हमारे को मर्यादाओं का ही पाठ पढ़ा रहा है। बार बार हिसार जेल से जो विशेष संदेश आ रहे हैं, परमात्मा मर्यादाओं को लेकर ही हमारे को सख्त कर रहा है कि बच्चों, अगर मर्यादा नहीं है तो चाहे आपको सार नाम मिल जाए, चाहे सार शब्द मिल जाए, चाहे प्रथम नाम मिल जाए, आपकी भक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकती। और मर्यादाओं में कोई कंसेशन नहीं है, कोई छूट नहीं है। तो ये छूट कौन दे रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा आपका दोस्त है, आपका दुश्मन है? तो भाई और बहनों, विचार कर लेना, बाद में यह मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा सा समय बचा है आप और हमारे पास में भगत बनने का। बाद में सर पर हाथ रख के रोओगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ये वर्तमान में इतना संघर्ष परमात्मा जो अपने दासों को निमित्त बनाकर करवा रहे हैं, भाई अगर समझदार हो तो विचार कर लेना, बाद में कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो अब ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि जो भी कुछ आप लोगों ने इस 80 पेज के लेटर में देखा, सुना, पढ़ा, समझदार को तो वही पर्याप्त है। बाकी मूर्खों के आगे कितना ही चिल्लाते रहो, कितना ही भौंकते रहो। जो अपने गुरुदेव भगवान के 30 साल के इतने सत्संग करने के बाद भी, उनके इतने प्रयत्नों के बाद भी नहीं समझे और उसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी गंदगी में सड़ रहे हैं, वो भाई मुझ पवन दास के ज़्यादा उपदेश देने से क्या समझेंगे? तो जो समझदार थे वो तो समझ चुके हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ज्ञान का और गाम का तो चमका सा ही होता है, बाकी भैंस के आगे कितनी बीन बजा लो कोई असर नहीं पड़ना है। तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने सतर्क हो जाना चाहिए हर प्रकार से। आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वास्तव में साध संगतियाँ परमात्मा का विशेष मिशन है। साध संगतियों से जुड़े रहकर और पूर्णतया मर्यादा में रहकर भक्ति करने से ही हम गुरुदेव के दिल में विशेष जगह बना पाएंगे, सतलोक के लिए अधिकारी बन पाएंगे। अन्यथा इस प्रकार की ड्रामेबाजी, नियमों में छूट, दुनिया भर की अड़ंगेबाजी जो 2014 के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा स्वयं भी करता है और संगत से भी करवा रहा है, भाई इस प्रकार की बकवादों से परमात्मा नहीं मिलेगा, असंख्य जन्म नहीं मिल सकता। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही।
80 पेज का लेटर कंप्लीट हुआ। परमात्मा जी का विशेष तौर पर हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हम सबको धैर्य दिया, सद्बुद्धि दी परमात्मा ने, जो उनके आशीर्वाद से ये 8 पार्ट कंप्लीट हो पाए। और आगे उम्मीद करेंगे, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें थोड़ी बहुत सेवा इसी प्रकार से ज्ञान आधार से एक दूसरे भगत भाई बहनों के साथ साथ संगति की देते रहें, ताकि हमारा विश्वास दृढ़ रहे और गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने तक हम लोग भक्ति पर जीवित रह सकें। तो सभी भाई बहन सतगुरु रामपाल जी भगवान का धन्यवाद करें, सभी भाई बहन परमात्मा का जयकारा करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।